हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने कल देखा, कल के श्लोक में 45 नंबर में कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति अपराधी है, जो व्यक्ति अपराधी है, जिसका आंतरिक दृष्टि खराब हो चुकी है क्योंकि भौतिक संसार में वो लगा हुआ है, वो आपके चरणों को कभी ना देख पाएगा, प्राप्त करना तो छोड़े देख भी नहीं पाएगा। सिर्फ शुद्ध भक्त जो पूरी तरह से आपकी भक्ति में लगे हुए हैं वही देख सकते हैं। कैसे होते हैं वो शुद्ध भक्त, अब उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। जो भक्त बड़े सीरियस होते हैं भक्ति में, यहां पे बताते हैं कि हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं तथा वे ज्ञान तथा वैराग्य के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश के वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी तो फिर यहाँ पे निर्विशेषवादियों को अच्छे से थोड़ा सा याद करते हुए उनको अपना सही जगह दिखाते हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, गंभीर मनोवृत्ति, सीरियस एटीट्यूड। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में, प्रीफेस में, कि भक्ति किस पे डिपेंड करती है? एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस इज डिपेंडेंट ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ साधका। तो ये नहीं है कि कई बार भक्त, अच्छा मुझे एक भक्त ने बड़ी विचित्र बात कही, मैं भी थोड़ा सा देखा कि कैसा कैसा विचित्र मन में लोगों के भाव है। अभी आप सब भक्ति में लगे हुए हैं, आप सब गृहस्थी भी कर रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रह के अच्छी भक्ति कैसे करना? ये लोगों का गलत धारणा है। किसी ने मुझे कहा कि प्रभु जी, जो गृहस्थी में आ जाता है वो कहाँ फिर सीरियस भक्ति कर पाएगा, उसको तो कर्मियों के साथ जॉब करना पड़ता है, हाँ, बाहर का जॉब करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, पैसा कमा पाता है, वो कैसे फिर भक्ति करेगा? मैंने उनको समझाया, देखिए प्रभुपाद जी कब भक्ति किए? हमेशा ही भक्ति किए। किस आश्रम में थे? गृहस्थ आश्रम में थे। सीरियस होना चाहिए, एटीट्यूड हमारा सीरियसनेस का होना चाहिए। तो अगर मैंने उनसे कहा, अगर कोई भक्त है जो गृहस्थ आश्रम में, जैसे आप सब लोग गृहस्थ आश्रम में, एक बार मैं लेक्चर दे रहा था तो अमेरिका के कांग्रीगेशन को, तो उनमें से एक माता जी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी मेरी जॉब चली गई है, अमेरिकन माता जी थी, मेरी जॉब चली गई क्योंकि कोविड की वजह से फर्स्ट वेव जब आया था मेरी जॉब खत्म हो गई, मुझे भी जॉब ढूंढना है, तो मैं भक्ति कैसे करूं? मैंने कहा आपको जॉब ढूंढना है, बहुत अच्छी बात है, पैसा तो चाहिए, घर गृहस्थी तो चलानी है। हमारे आचार्यों ने कभी नहीं बोला कि आप पैसा मत कमाइए, आप थोड़े ना ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं। तो मैंने कहा कि आप सवेरे जब जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा ना जॉब ढूंढने के लिए? बोले हाँ। तो मैं बोला 4 बजे कौन इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है? सवेरे 4 बजे कोई खोल के बैठा ऑफिस आपका इंटरव्यू लेगा? हाँ, 6 बजे
7 बजे? नहीं नहीं, 10 बजे के बाद। तो 10 बजे तक तो भक्ति कर लो ना। आप 4 बजे उठ के 4:30 बजे से 5 बजे तक मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करो। 5 से 7 तक आप जपा करो। 7 से 8 रीडिंग करो। 8 से 9 क्लास सुनो, प्रसाद लो और निकलो। कर सकते हो इतना? हाँ कर सकते हैं, तो उसमें गंभीर रहो। तो कई बार ये होता है, नहीं हम तो गृहस्थी में हैं, हम क्या करें? तो फिर कुछ मत करो, बैठ जाओ हाथ पे हाथ धरे बैठे। अगर आप किसी भी आश्रम में हैं, इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मचारी आश्रम जो है वो भक्ति करने के लिए ज्यादा सुविधा देता है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरेक्शन कम है। लेकिन उसी आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में, जो लोग प्रचार करते हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्शन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने बाहर जाते हैं 10-10 घंटा, और फंड कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो मिलते हैं कि नहीं बाहर वालों से? लेकिन प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, वो तो कृष्ण की बात करेंगे ना। तो आपको किसने रोका कृष्ण की बात करने से? कृष्ण ने कहीं पे गीता में लिखा है क्या, जिसके बाल नहीं है वही कृष्ण की बात करेगा, और जिसके बाल हैं वो मेरी बात नहीं कर सकता? रोका किसी ने आपको? अरे उल्टा आप तो अच्छा प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि आप रोज नए नए लोगों से मिल रहे हैं। आप रोज नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोग को प्रचार कर सकते हैं। कोई आपको बोलेगा कृष्ण की बात मत करो, ठीक है छोड़ दो। 140 करोड़ लोग हैं, बंबई में 2.5 करोड़ लोग हैं। आपको कितने लोगों ने आज तक मना किया कृष्ण की बात मत करो मेरे साथ? 1 करोड़ लोगों ने? 2 करोड़ लोगों ने? 2.25 करोड़? फिर भी 25 लाख बचते हैं ना। आपका जीवन चला जाएगा उतने में ही। हर व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट समझाओगे ना कृष्ण के बारे में, तो 2.5 करोड़ लोग नहीं पहुंच पाओगे अपने पूरे 100 साल के जीवन में भी। ये हमारा एटीट्यूड खराब है, हम गंभीर नहीं है भक्ति के प्रति। अब चाहे आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गंभीर नहीं है तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। गंभीर है तो कहीं पे भी रह के भक्ति कर पाएंगे। प्रहलाद महाराज को मारने का कितना प्रयास किया। आप में से कोई परिस्थिति में है जैसे प्रहलाद महाराज थे? कोई है? आपका बाप आपको मारने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, कोई कानून उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन के बैठा है? कोई है आप में से? कोई माता जी है जिसके पति उसको रोज मारता है? कोई प्रभु जी है जिसकी पत्नी उसको मारती है? कोई ऐसे माता पिता है जिसके बच्चे डंडा लेके उसको मारते हैं? रोज मारते हैं, जान से मार देने का प्रयास चल रहा है? नहीं ना। फिर प्रहलाद महाराज कैसे भक्ति कर लिए? वो भी रोने बैठ जाते ना, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पिताजी है समझ नहीं रहे, मेरे को भक्ति नहीं करने दे रहे। नहीं, प्रहलाद महाराज ने ऐसी परिस्थिति में भी प्रचार कर दिया। हिरण्यकशिपु का दिमाग आउट हो गया। अरे पहले तो ये असुर था, हालांकि असुर वो है, बोलते ये असुर था, ये असुर है। अभी सब हमारे मंत्रियों के बच्चों को सबको बिगाड़ दिया, सब हरे कृष्ण वाले हो गए, सबको हरे कृष्ण वाला कर दिया। तो प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं? गंभीरता चाहिए। युधिष्ठिर महाराज, आपको क्या लगता है पूरे दुनिया के राजा थे, युधिष्ठिर महाराज जब राज कर रहे थे तो क्या 24 घंटा बैठ के हरे कृष्णा करते थे? राजपाट नहीं संभाल रहे थे? युद्ध नहीं कर रहे थे? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अर्जुन के बारे में? द फूल नंबर 1। क्यों? बोले मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन कृष्ण ने क्या बोला? ठीक है बेटा तुम यहां बैठो और हरे कृष्ण जप करो। प्रभुपाद जी तो बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर में, कृष्ण ने, अर्जुन जब बोला मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने ये नहीं बोला ठीक है तुम यहाँ बैठ के गांजा पियो, मैं सबको मारता हूं। तो प्रभुपाद जी कृष्ण तो अर्जुन को ये नहीं बोले ना बेटा तुम जप करो मैं संभाल लेता हूं। ये हम लोग का ना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरा सिद्धांत का गलत हमने समझ के रखा है।
इसीलिए सीरियस एटीट्यूड नहीं बन रहा, क्योंकि सिद्धांत गलत है हमारा। सिद्धांत गलत है नहीं, हम सिद्धांत को गलत समझे हैं, ऐसा कहना चाहिए। हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, जॉब करते हैं, यूथ है लेकिन जॉब करता है, प्रभु जी मेरा 12 घंटे जॉब रहता है, बाकी तो 12 घंटे है ना। प्रभुपाद जी के पास तमाल कृष्ण महाराज आए, प्रभुपाद मेरे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं इतना सेवा में बिजी हूँ। प्रभुपाद को पता है बिजी हैं। प्रभुपाद ने बोला रात को कितना घंटा सोते हो? बोले 5 घंटा। प्रभुपाद बोले कल से 3 घंटा सो, 2 घंटा रीडिंग करो। तो आपका अगर 12 घंटा भी जॉब है तो भी 4-5 घंटा भक्ति तो करिए। 2 घंटा जप करना है, 1 घंटा भागवत सुनना है, 1 घंटा किताब पढ़ना है, 4 घंटा, आधे पौने घंटे में सारी आरतियां आप गा सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे बताइए। हम इतनी 4-5 घंटे की भक्ति में भी दूसरी चीजें सोचते रहते हैं, मेरा भक्ति नहीं हो रहा, मेरा भक्ति नहीं हो रहा, मेरा भक्ति नहीं हो रहा। हम लोग मानसिक तौर से कमजोर हो चुके हैं, या तो सरल शब्दों में कलयुग के लोग मानसिक रोगी हैं। युधिष्ठिर महाराज, मैंने बताया ना आपको, 24 घंटा भजन नहीं कर रहे थे, भागवत नहीं पढ़ रहे थे। कृष्ण ने क्या कहा? माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करो, युद्ध करो। आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, घर का काम करो। जो सीरियस होता है ना, हमने देखे ऐसे ऐसे गृहस्थ, और जो सीरियस नहीं है वो किसी भी आश्रम में रहे सीरियस नहीं है। जो सीरियस है वो ये वर्ण और आश्रम जो है ये तो भौतिक है, आपकी भक्ति आध्यात्मिक है। ये चीजें कैसे फर्क कर सकती हैं? अगर आप सीरियस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी बात पे सीरियस एटीट्यूड प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये चाहिए भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें हमारी मनोवृत्ति को गंभीर करना पड़ेगा। हमारे एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। जो व्यक्ति 12 घंटा जॉब कर रहा है ना, फंसा हुआ है संसार में, दुखी है, वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है कि मैं 12 घंटा काम कर रहा हूं, अब मैं भक्ति ना करूं। बहुत सारे लोग हैं, बाहर से दिखता है कि नहीं नहीं, वो तो बोल रहा है प्रभु जी मैं भक्ति कैसे करूं, मेरा 12-12 घंटे जॉब है, मेरा जप नहीं हो पा रहा है। 12 घंटे जॉब है, 2 घंटा ट्रैवलिंग, 14 घंटे, 6 घंटा सो गए, नहा धो लिए, फिर भी तो जप के लिए टाइम है ना आपके पास। संडे को छुट्टी रहती, क्या करते हो? अभी लॉकडाउन था, क्या किया? तो वास्तविकता क्या है? आप भक्ति करना ही नहीं चाहते तो फिर क्या कर लोगे? और जो करना चाहता है वो अपना रास्ता खोद लेता है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेगा। तो नहीं करना चाहता है ना, उसको कुछ नहीं। और कलयुग में ऐसे मानसिक रोगी बहुत हैं, मैक्सिमम क्राउड ऐसे ही लोगों से भरा है कलयुग में। कंफ्यूज है ना। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता। तो व्यासदेव जी ने ऑलरेडी बोल दिया, मंद भाग्य है, मंद मति है, सुमंद मतयो। स्पेशली क्या बोलते हैं उसको, जो मंदमती है उसको स्पेशल है, सुमंद मतयो, मंद भाग्य, और हमेशा परेशान रहते हैं। आप देखिए ना, हम तो इतने सालों से वही देख रहे हैं कि साधक जो है ना, उनका एक ही, हो नहीं रहा है प्रभु जी, हो नहीं रहा है। अरे तुम करना चाहते हो क्या? तुम भक्ति करना चाहते हो? मेरे से हो नहीं रहा है। जो करने वाला है ना वो कर लेता है। ये हो नहीं रहा है वाला जो है ना, ये सब बहाने हैं। आपका मन ने आपको पकड़ के रखा हुआ है, उसमें से बाहर निकलिए। आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस, और देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, कितना इंटरेस्ट है भक्ति करने में, कितना उत्साह से हम जपा माला के अंदर हाथ डालते हैं। अब मैं हरे कृष्णा जप करने वाला हूं।
कितना उत्साह है, पता कीजिए। किसी को मत बता सकते तो अपने आप को पता कीजिए, और किसी भक्त से, कोई सीनियर भक्त से, यही तो है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, यही बतानी है। यह नहीं बताना है गुह्यम आख्याति पृच्छति, मेरे घर में तो अभी सिर्फ मेरा सैलरी और मेरा पति का सैलरी और मेरा बेटा का सैलरी मिला के सिर्फ 2 लाख रुपए महीने का आता है, और बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, उसमें से 50,000 रेंट आता है, और 2-3 और घर हैं मेरे बॉम्बे में, उसमें से 1 लाख रेंट आता है। सिर्फ 3.5 लाख मेरी कमाई हो रही है। प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं घर कैसे चलाऊं? यही करते हैं लोग। गुह्यम आख्याति पृच्छति में क्या बताना, अपने हृदय का भाव, कि भक्ति करने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, कर रहा हूं, दीक्षा ले लिया हूं, लेकिन इच्छा नहीं हो रहा है, क्या करूं? तब तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जो करना चाहता है, हमने कहा, वो रास्ता निकाल लेता है। हमें गंभीर होना पड़ेगा भक्ति में। कोई इतना बिजी नहीं है कि आपके पास 2 घंटा बैठ के जप करने का टाइम नहीं हो। और अगर नहीं है ना टाइम आपके पास, तो आप जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि व्यर्थ में आप टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पूरा जीवन वेस्ट कर रहे हैं। जीने का क्या फिर मतलब हुआ? कोई मतलब है जीने का? शास्त्रों में कहा गया है, एक जिंदा लाश की तरह भागवत बताता हम घूम रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे आज क्लास सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भक्ति के महत्व को, तभी तो आए हैं। आधे से ज्यादा आप में से भक्तों का दीक्षा हो चुका है, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है। हमको और गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाके भक्ति मिलेगी। अभी तो टाइम पास हो रहा है, तो थोड़ा कैसे होगा? सबसे पहले हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, हमारी मनोवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी, कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, मैं कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भगवत धाम जाना चाहता हूं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं, कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं भगवत धाम जाके। आप अभी अगर पूछेंगे ना कि आप में से कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, शायद सब लोग हाथ उठाएंगे। जैसे नारद मुनि ने कहा ना, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ आएगा? कोई हाथ ही नहीं उठा, कोई जा ही नहीं रहा है। एक व्यक्ति बोला, चलो मैं चलता हूँ, वापस कभी आओगे? नारद मुनि ने बोले, भगवान ने बोला परम कि वापस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरे धाम में आगे वापस नहीं आएगा। तो वो आदमी बोला, फिर जाके क्या फायदा, मैं यहीं रहूंगा। है? इतने कॉन्ट्राडिक्टरी है ना लोग। देखिए, अब जा रहे हैं मंगल ग्रह पे, चंद्र ग्रह पे जीवन ढूंढने के लिए, कि वहां जीवन है क्या। लेकिन यहां पे तुम मनुष्य होके इतने मांस मच्छी खा रहे हो, जहां जीवन खत्म कर रहे हो, इतना पॉल्यूशन कर दिया, सबको मार रहे हो, और जाके नया जीवन ढूंढ रहे हो। ऐसे ही हम हैं, हम भक्ति ठीक से कर नहीं रहे, करना नहीं चाहते, और बोलते हैं हमको भगवत धाम जाना है, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कॉन्ट्रडिक्शन है। आप थोड़ा सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आपको पता पड़ेगा कि आप कितना भगवत धाम जानना चाहते हैं, कितने सीरियस हैं आप। कम से कम किसी को नहीं तो अपने आप से झूठ मत बोलिए, और उस इच्छा को जागृत कीजिए। इसीलिए बार बार आचार्य ने क्वेश्चन पूछा है, जो नहीं जाना चाहते हैं उन वो बड़े सरलता से कैसे भगवत धाम पहुंच सकते हैं? गुरु का आश्रय लेने से। तो अगर आप सीरियस हैं या सीरियस बनना चाहते हैं, तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र सीरियसली कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। मजाक नहीं है ये, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। 2 घंटा जप करना, 1 घंटा भागवत पढ़ना, 1 घंटा लेक्चर सुनना, आधा घंटा आरती, 4.5 घंटा आप में से किसके पास नहीं है? बताइए हमको।
ठीक है, बाकी आप जो भी 19 घंटा करते रहिए, 4-5 घंटा भक्ति कर रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं आपको 19, ठीक है, आपका जॉब है, आपको घर संभालना है, बच्चे पालने हैं, आपको बिजनेस करना है, आपको ट्रैवलिंग करना है, करते रहो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आपने अच्छे से जप किया है, अच्छे से रीडिंग हियरिंग कर रहे हो, तो हमेशा 24 घंटा आप कृष्ण भावना भावित रहोगे। ये गारंटी है, ये प्रोसेस का गारंटी है। भगवान ने और हमारे आचार्य ने बार बार ये गारंटी दिया, ये प्रोसेस ही इतना पावरफुल है, लेकिन हम नहीं करना चाहते, तो क्या करेगा बताओ। कोई बोलेगा हमको भूख लगी है, खाना दिया उसके सामने, मैं खाऊंगा नहीं। फिर भूख लगी है तो खाना खाओ, ओ नहीं नहीं वो नहीं खा सकता, भूख लगी है, अरे भूख लगी है खाना नहीं खा रहा तो क्या करेगा। तो ऐसे हम लोग संसार में दुखी हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति ला के दी है। उसको भी अगर नहीं करेंगे तो फिर आनंद कैसे प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो गंभीर बनिए, नहीं तो हर दिन जब सूरज ढल रहा है ना, आपके जीवन का एक दिन खत्म हो रहा है, ये याद रखिए, और वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा प्रश्न इस पे लेना चाहता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने पर्पट को आज जा ही नहीं पाया, क्योंकि ये सीरियस एटीट्यूड जब मैंने पढ़ा, मैं बोला यही तो भक्तों को करना है। ठीक है, हरे कृष्ण।